हेलो प्यारे परीक्षार्थियों, मैं काजल शर्मा आप सबका आपके अपने चैनल टीचिंग परीक्षा के ऊपर आज की इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं केवीएस के रिगार्डिंग कि केवीएस का नोटिफिकेशन कब आएगा, किस किस लेवल पे पेपर कंडक्ट करवाते हैं, क्या एज की एलिजिबिलिटी क्या रहती है, पेपर का पैटर्न क्या रहता है, वो सारा हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। सबसे पहले कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी क्वेश्चन है कि अभी हमारा सीटेट का पेपर हो चुका है, नेक्स्ट हम क्या करें। देखिए, सीटेट के पेपर से जॉब तो नहीं मिलती, बट सीटेट के पेपर के बिना भी हमें गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी। अब पेपर हम तो क्वालिफाई कर ही लेंगे, ऑब्वियस सी बात है। आप लोगों ने अपने आंसर्स की तो क्वेश्चन के आंसर तो मैच कर ही लिए होंगे। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, हमें बिल्कुल फ्री नहीं बैठना। अभी से आप अपनी केवीएस की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि जब भी केवीएस की नोटिफिकेशन आउट होती है तो तैयारी के लिए मुश्किल से हमें 1.5-2 महीने का टाइम ही मिलता है। ठीक है जी। तो अब मैं बात करूं कि केवीएस की वैकेंसीज कब तक हमें देखने को मिल सकती है। सबसे पहले बात करते हैं कि केवीएस की वैकेंसीज कब कब आई थी। हमारे पास केवीएस की वैकेंसीज 2016 सितंबर में आई थी। 2016 को आई थी सितंबर में। ठीक है जी। उसके बाद 2017 को वैकेंसी केवीएस की देखी गई थी। उसके बाद 2018 को केवीएस की वैकेंसी देखी थी। उसके बाद फिर 4 साल तक हमें केवीएस की वैकेंसीज का वेट करना पड़ा था, और दिसंबर 2022 में केवीएस की नोटिफिकेशन जो था आया था। अभी 4 साल गैप क्यों? बिकॉज कोरोना काल था, इसलिए 4 साल गैप था। और इसके बाद हम बात करें केवीएस की जो वैकेंसी जो 2022 में आई थी, अब तक इसका सारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें दिसंबर या जनवरी, इस साल के अंत में या जनवरी के स्टार्टिंग में केवीएस की वैकेंसीज देखने को मिल सकती है। बट यहाँ पे ये है, जब भी नोटिफिकेशन रिलीज होता है तो हमें मुश्किल से, आप ये मानो, 1.5 से 2 महीने का टाइम ही मिलता है तैयारी के लिए। और इसका सिलेबस भी बहुत ही एक स्टैंडर्ड सिलेबस होता है। तो आप ये बहुत बिल्कुल सही टाइम है, आज ही अपनी तैयारी में लग जाइए अगर आप एक केवीएस के शिक्षक बनना चाहते हैं, बिकॉज सिलेबस बहुत ज्यादा होता है। ओके जी। चलिए अब हम बात करते हैं कि केवीएस की वैकेंसीज किस किस लेवल पे आती हैं। तो केवीएस का जो पेपर कंडक्ट होता है पीआरटी लेवल पे होता है। टीजीटी की बात करें, इसके अलावा पीजीटी की बात करें, इन तीनों के लिए वैकेंसीज आती ही आती है। ओके जी। अब पीआरटी की बात करें, सबसे पहले वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पीआरटी की। अब पीआरटी में अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। सबसे पहली बात कि आपके पास आपने +2 की हो विद 50% मार्क्स, और जहां आपने ग्रेजुएशन की हो विद 50% मार्क्स। ओके जी। तीसरा, आपके पास जो भी आपने 2 साल का डिप्लोमा किया हो, डीएलएड की हो, जहां आपने बीटीसी की हो, जहां आपने बीएल की एड की हो। अब इसमें क्वेश्चन ये है, क्या अगर हम डीएलएड की अपियरिंग में है, बीटीसी के भी अपियरिंग में, तो क्या हम ये एग्जाम फिल कर सकते हैं? नहीं। जो भी आपके पास एजुकेशन है वो पूरी कंप्लीट होनी चाहिए, तभी आप ये जो है अपना एग्जाम पेपर जो है फिल कर पाएंगे। ठीक है। चौथी, इसमें आपके पास क्या है, सीटेट का पेपर 1 जो है क्वालिफाई आपके पास होना चाहिए। सीटेट सीटीईटी का पेपर 1 जो है वो आपके पास क्वालिफाई होना चाहिए। लास्ट बात, आपके पास हिंदी और इंग्लिश में काम करने की, पढ़ाने की आप में क्षमता, जाने की इंग्लिश और हिंदी आपको आती होनी चाहिए। तो आप जो है पीआरटी के लिए एलिजिबल हैं। अपने पीआरटी के लिए आप आज से ही अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। मैं फिर से आपको बात बता दूं कि जो भी आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आपके पास कंप्लीट होनी चाहिए। अपियरिंग में आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। मैं एज की बात करूं तो पीआरटी की जो एज होती है, इसकी जो मैक्सिमम एज रहती है, मैक्सिमम एज आपकी 30 साल तक ही रहेगी। बाकी नोटिफिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि विमेन्स को कितनी एज की रिलैक्सेशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो बाकी नोटिफिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। बट मैक्सिमम एज जो है आपकी 30 साल की रहती है फॉर पीआरटी के लिए। चलिए नाउ हम डिस्कस करते हैं टीजीटी के लिए। ठीक है। टीजीटी की बात करें, इसमें आपके पास सबसे पहले जो है आपने ग्रेजुएशन जो है वो की होनी चाहिए 50% के साथ। दूसरा, आपके पास बीएड या इसके इक्विवेलेंट कोई और, ये पूरी कंप्लीट, अपियरिंग में नहीं, फिर से मैं वही कह रही हूँ, अपियरिंग में नहीं, बिल्कुल कंप्लीट होनी चाहिए आपकी बीएड। उसके बाद तीसरी, सीटीईटी का आपके पास जो है पेपर 2 जो है वो क्लियर होना चाहिए। चौथी बात, आपके पास क्या है, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में काम करने में आपकी क्षमता, पढ़ाने में आपको, लेकिन दोनों लैंग्वेज में पकड़ जो है मजबूत होनी चाहिए। ठीक है जी। अगर हम बात करें इसका क्या सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले आपका क्या होता है, रिटन एग्जाम होता है।
सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम रहेगा, तो रिटन एग्जाम के बाद आपका क्या होती है इंटरव्यू, इंटरव्यू और इंटरव्यू में ही आपकी क्या होती है डेमो। तो टोटल सिलेक्शन की बात करें, सिलेक्शन का प्रोसेस आपके रिटन जो एग्जाम जो भी आपकी मेरिट लिस्ट बनती है उसके 70% मार्क्स और इंटरव्यू के 15% और डेमो के भी 15%, इन तीनों चीजों को मिला के फिर आपकी जो क्या बनती है फाइनल लिस्ट बनती है। इस तरीके से आपकी केवीएस में सिलेक्शन होती है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि केवीएस में पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी का जो आपका एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके इसके लिए जो आपका एग्जाम का पैटर्न है उसके ऊपर वीडियो बना दूंगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। और मैं फिर से आपको लास्ट में यही बात कहूंगी कि जो बच्चे अब सीटेट के एग्जाम से बिल्कुल फ्री हो चुके हैं तो जल्दी से अपनी तैयारी में लग जाइए, बिकॉज लास्ट में हमें बहुत ही कम समय मिलता है प्रेपरेशन के लिए। ठीक है जी, तो बन रही है मेरे साथ टीचिंग परीक्षा के ऊपर। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि टीचिंग परीक्षा की तरफ से आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। केवीएस 2024 जो आपके लिए बैच लॉन्च किया गया है, तो 50% ऑफ मिल रहा है फॉर दी फर्स्ट 500 स्टूडेंट। पहले 500 बच्चों के लिए फीस के ऊपर आपको 50% डिस्काउंट मिल रहा है। तो जिन बच्चों ने अभी तैयारी स्टार्ट करनी है जल्दी से जुड़ जाइए टीचिंग परीक्षा के साथ, ये बहुत ही बढ़िया मौका है। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।